हे गाइस, तो बहुत मैसे अपडेट आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस हमारे एक न्यू डेब्यू हो सकता है मेन रोस्टर पे। एंड रोंडा रोजी ने कुछ एक्सप्लेन किया है ब्रॉक लेसनर का रिटर्न एंड विच नाउ स्टार्टेड अपडेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस ब्रॉक लेसनर से। ब्रॉक लेसनर नेक्स्ट स्मैकडाउन में, कल की नहीं तो उसकी नेक्स्ट स्मैकडाउन में अपेयर होंगे डब्ल्यू में। एंड भाई वो आएंगे एंड बताएंगे। एंड गाइस जॉन सीना की लास्ट अपीयरेंस है स्मैकडाउन में, उसके बाद उनकी मंडे नाइट रॉ में अपीयरेंस होगी। दिस इज द लास्ट अपीयरेंस इन स्मैकडाउन। एंड उसके बाद जॉन सीना की लास्ट अपीयरेंस मंडे नाइट रॉ में होगी। उसके बाद वो फिर आपको पता ही है लास्ट मैच रसल करेंगे। रेसलिंग फलूजा जो है वहाँ पे उनका मैच होगा। एंड भाई ब्रॉक लेसनर उनकी राइवरी बिल्ड कैसे होगी ये चीज़ देखने वाली होगी। दैट्स अ रियली पर्टिकुलर थिंग, इनकी राइवरी कैसे बिल्ड की जाएगी, डब्ल्यू कैसे बिल्ड करती है, तो वो चीज़ देखने वाली होगी। लिटरली वो चीज़ देखने वाली हो सकती है इनकी राइवरी को। तो गाइस लिटरली ये चीज़ देखने वाली होगी डब्ल्यू इनकी राइवरी को कैसे बिल्ड करती है। उसके बाद मैं नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है हमारे मैट रिडल से। उन्होंने क्रीपी कमेंट किए हैं सीएम पंक एजेली पे। उन्होंने कहा है कि सीएम पंक ऐसा है, एजेली ऐसी है। सीएम पंक एनएक्सटी में मतलब फीमेल रेसलर्स के बीच में रहता है, मतलब क्रीपी बंदा है, लिटरली उनके पास रहता है, ये फलाना बहुत सी चीज़ें गई हैं। अगर मैं वो नहीं एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है गाइस हमारे जो हैं एंजेलो डी, जो आपको पता है एनएक्सटी में, तो उनको मेन रोस्टर में लाने की तैयारी की जा रही है। डब्ल्यू ने मेन रोस्टर में लाने वाली है बहुत जल्दी। वो मेन रोस्टर में आपको देखने को मिलेंगे एंड उनका डेब्यू होता है देखने को मिलेगा। अब आपको पता ही है वो मतलब हैं बैकग्राउंड से, तो उनका आने वाला है डेब्यू मेन रोस्टर में। रोंडा राउजी ने चीज़ एक्सप्लेन की। उन्होंने कहा है डब्ल्यू ने कभी कहा ही नहीं था पुश के लिए, डब्ल्यू ने उनको पुश किया ही नहीं कभी कि तुम अपनी रेसलिंग अच्छी करो। वो चाहते जैसे वो है वैसे रहे, बिकॉज डब्ल्यू ने करना ही नहीं चाहती थी। सेम यार जिंदर महाल के साथ था, डब्ल्यू के मैचेस अच्छे प्रोड्यूस नहीं करवाना चाहती, तो डब्ल्यू ने उन्हें करवाया ही नहीं, क्योंकि सुपरस्टार का सीधा सीधा होता ही उनसे जैसे ट्रिपल आई में अगर ये चाहते तभी वह सुपरस्टार बनता। रोमन रहे थे भाई, वो कौन सा बहुत बेस्ट था माना जाए तो। रोमन इज नॉट अ गुड रेसलर। स्टार्टिंग में भाई वो प्रोमो भूल जाता था अपने, उसके बाद उसे बेस्ट बनाया गया। दैट इज़ द मैटर, बंदे को बेस्ट बनाया गया है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है हमारे गाइस स्मैकडाउन से। स्मैकडाउन की टिकट सेल आउट हो चुकी है, वो तो हो ही जाती है यार, लिटरली सेल आउट हो चुकी है टिकट सेल आउट करवा दी है। एंड अब भाई एजेडी का रिटर्न जो है वो रेसलिंग फलूजा में हो सकता है। ESPN है, ESPN पे बेस्ट शो देना डब्ल्यू को, डब्ल्यू वहाँ पे करवा सकती है ये चीज़। और सबसे बड़ी यही चीज़ है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। बाकी गाइस ऑल आउट एंड हमारा रेसलिंग फलूजा सेम टाइम पे, तो गाइस सेम टाइम पे नहीं, ऑल आउट ने अपने पीछे कर लिया, क्योंकि आपको पता है हेड टू हेड कॉम्पिटिशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए ऑल आउट ने ये चीज़ की है, उन्होंने पीछे कर दिया है अपने शो को। एंड हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ेगा एजे स्टाइल से। तो एजे स्टाइल से अपडेट ये है कि एजे स्टाइल जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने वाले थे, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो को इस वक्त इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रखने वाली डब्ल्यू, क्योंकि उनको ट्रिपल ए प्रमोशन में वर्ल्ड चैंपियनशिप की भी अपॉर्चुनिटी मिलनी है। तो उनके पास डब्ल्यू वर्ल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रहने वाली है। अब देखो वो कहाँ तक लेके जा पाते उस टाइटल को, किस लेवल तक लेके जा पाते, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो के पास बहुत ज़्यादा टाइम तक टाइटल रहने वाला है। डब्ल्यू ने बिल्ड करी फ्यूचर के लिए बिल्ड कर रख ली है, तो हो सकता है। एंड गाइस सोलो स्क्वाड से यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप चली गई है। अब देखो सोलो स्क्वाड कब तक उस टाइटल को कैप्चर कर पाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी कि रीमैच तो मिलेगा बंदे को, लिटरली बंदा रीमैच लेने आएगा। स्मैकडाउन कर ले तो कल स्मैकडाउन में बंदे का भी प्रोमो होगा, बंदा लिटरली कहेगा यार तू अंडरडॉग हो गया मुझसे टाइटल ले गया। एंड राइट नाउ ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्रिप्टिक है कि हाँ उन्हें टाइटल का रीमैच मिलेगा। एंड जिमी ऊसो एंड जेकब फाटू के कारण ही बंदे का टाइटल गया है, तो बंदा उन पर भी अटैक करेगा, मानने वाली बात है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है गाइस हमारे ब्रॉक लेसनर से ही। तो ब्रॉक लेसनर जो हैं वो अपीयरेंस तो एक ही करेंगे, बट इनका सेटअप कैसे होगा, कैसे ये चीज़ की जाएगी, वो देखने वाली बात होगी। रेसलिंग फलूजा में इनका मैं कंफर्म मान के चलो। एंड डब्ल्यू इस मैच को बिल्ड करने के लिए अभी राइवलरी तो बिल्ड करनी पड़ेगी, लेकिन ब्रॉक लेसनर पार्ट टाइमर है, लिटरली बहुत ज़्यादा बड़े पार्ट टाइमर बन चुके हैं। मतलब लिटरली एक अपीयरेंस करने हैं जस्ट फॉर पैसा वसूल के लिए, क्योंकि आपको पता है डब्ल्यू जब टिकट सेल आउट करवाती है तो वहाँ पे तो ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है डब्ल्यू को। वही चीज़ जैसे रॉ के भाई वैसे ब्रॉक लेसनर की जस्ट वन अपीयरेंस दे गिव इट
नेक्स्ट अपडेट हमारी जुड़ी क्लैश एट पेरिस से। तो क्लैश एट पेरिस पे डब्ल्यू और मेजर पेपर व्यूज करवाना चाहती है। डब्ल्यू मेकिंग मेजर पेपर व्यू इन क्लैश एट पेरिस। अब सऊदी अरेबिया में तो आपको पता रॉयल रंबल का कंफर्म मान लीजिए 2026 में रॉयल रंबल भी होने वाली है। तो भाई मोटा पैसा मिलता है ना, इसलिए मतलब कंफर्म ही मान के चलो। एंड गाइज अब रेसलमेनिया भी सऊदी अरेबिया में प्लान की जा रही है। तो गाइज क्लैश ऑफ पेरिस में भी हो सकता है। माना जा रहा है कि चाइना में भी एक पेपर व्यू डब्ल्यू करवा सकती है। अब चाइना में देखो यार करवाती है नहीं, बट माना जा रहा है दिस इज द रीजन कि चाइना में हो सकता है पेपर व्यू डब्ल्यू क्रिएटिव हेड सोच है कि चाइना में एक पेपर व्यू करवाया जाए जो चाइना में हो। एंड राइट नाउ डब्ल्यू अपना बिजनेस एक्सपेंड करने की सोच रही हो, जैसे कि उसे एक्सपेंड करना है बिकॉज ऑफ रीजन डब्ल्यू एक बिजनेस कंपनी है। तो वो हर कंट्री में अपना एक शो करवाना चाहती है। इंडिया को छोड़ के, इंडिया में लोग जाते नहीं है ज़्यादा ही ना, वो पता होगा पीपल्स आर नॉट कमिंग टू डब्ल्यू वॉचिंग शो, मतलब उतना लोग जाते नहीं, मैंने देखा है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है लोग पैसे नहीं खरीदते इतने, नहीं तो अगर पैसे खरीदते होते तो इंडिया में भी हर साल एक PLE या पेपर व्यू हो जाता है। क्योंकि मेन मुद्दा है पैसे खर्चने का। अब जो करवा रहा है वो पैसे तो खर्चेगा, पैसे नहीं खर्च रहे तो नहीं हो सकता। तो उसके बाद हमारी फाइनल अपडेट जुड़ी है हमारे गाइस NXT एंड मेन रोस्टर से। NXT से बहुत सुपरस्टार आ सकते हैं और गाइस मेन रोस्टर पे डेब्यू कर सकते हैं। अब कितने सक्सेसफुल होते हैं वो तो देखने वाली बात होगी, जिनकी स्टोरी लाइन बेस्ट होगी वही सक्सेसफुल होंगे। एंड गाइस हमारी AJ ली का रिटर्न जो है वो रेसलिंग फलूजा में हो सकता है। बाकी ESPN स्पोर्ट वालों पे बवाल में जाने के लिए ये चीज़ कर सकती है डब्ल्यू, बट यार मुझे नहीं लगता पर्सनली ये चीज़ हो सकती है। अगर ये होती भी है तो एक मैच के लिए होगी, लेकिन AJ ली तो यार एक राइटर है, वो तो राइट करती है मूवीज़, तो फिर इतना टाइम नहीं है मुझे लगता है उनके पास कि वो कर सके ये चीज़। सो दिस इज़ आवर अपडेट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना।